बुजुर्ग आसमानी बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर तेरी पाक कसूरी में आते हैं। बदलो जान इस बात को तस्लीम करते हैं कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा बादशाह है। हम दिल से तेरी इज्जत करते, तेरे नाम को इज्जत व जलाल देते और खुदावन तेरी ही ज़ात अक़दस पर अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात और तमाम तर ज़रूरतों के लिए भरोसा करते हैं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं हमारी कुव्वत और ज़ोर तू है, हमारी हिकमत, दानाई और फहम तू है। ऐ बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तो आज शाम में एक बार फिर अपने लोगों के लिए अपने उस तरस और रहम को जारी कर, जिसके वसीला से खुदावंद मैं तेरा खादम तेरे कलाम को तेरी पाक मर्सी के मुआफिक तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। तेरे इसी रहम और तरस को उन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए, बिलीवर्स के लिए जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, मांग लेता हूं। तेरी कुदरत यीशु मसीह नासरी के नाम में हर उस ईमानदार की जिंदगी पर जो तेरे मंसूबे में है, जिस पर तू ऑलरेडी तरस खा चुका है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी फेवर उनको मुयस्सर आए। खुदावन बहुत से तेरे कलाम को सुनकर तेरे साथ दिल लगाएं, बहुत से खुदा तेरी कुर्बत, तेरी हसूरी में आए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तेरा शुक्र, मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदा में आपकी सलामती हो। आइए हम खुदावन की जिंदा आवाज को उसके कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 21वें बाब की 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए कसरत की बरकत और गहरी समझ का सबब ठहरे, आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस शुरू किए गए कोर्स के पहले सबक को, जो कि नए अहदनामे का तारुफ था, हम 4 वीडियोस के अंदर ख़त्म कर चुके हैं और आज से हम खुदावन के जिंदा कलाम को किताब ब किताब नए अहदनामे के सर्वे को देखेंगे और हम नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जिस तरह से तारफ़ के अंदर बातों की तरतीब थी, इसी तरह मत्ती की इंजील में भी उन बातों की तरतीब रहेगी और आपके लिए ये बड़ा आसान होगा कि आप इसके नोट्स ले सकें, आप इसको अपनी नोटबुक्स पे जो है वो आउटलाइंस के साथ राइट कर पाएं। सो आज सबसे पहली बात जिसको हम सीखेंगे वो है इस किताब के मुसन्नफ़ के बारे में। तमाम इब्तदाई बुजुर्गान इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि मत्ती की अंजील, मत्ती जो अल्फई का बेटा था और जिसको लावी भी कहा जाता है, उसने इस किताब को लिखा। अगर हम मरकुस की अंजील उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत को देखें तो लिखा है, जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और इसी बात की तस्दीक, यानी लावी नाम की तस्दीक के उसका नाम लावी भी था, लूका की इंजील 5वें बाब की 27वीं आयत को देखें तो लिखा है, इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। इस बात पे पूरे तौर पे बुजुर्गान इत्फाक करते हैं कि मत्ती की इंजील जो है वो मत्ती ने लिखी, जो लावी भी कहलाता था। अगर हम मत्ती नाम का मतलब देखें तो गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड,
यानी खुदावंद की नेमत उसके नाम का मतलब है। पेशे के लिहाज से जैसे हमने देखा है, वो पेशे के लिहाज से रोमी हुकूमत के लिए कफरनहूम शहर में महसूल लेने वाला था। मत्ती की इंजील 9वें बाब की 9वीं आयत को भी अगर हम देखें तो लिखा है, यस्सु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। अगरचे इस किताब की ऑथरशिप पर जो है वो किसी हद तक जो है वो बहस भी है, लेकिन ज्यादातर जो कलीसियाई अजदाद हैं वो इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि मत्ती ही इस किताब का मुसन्नफ है। एक रवायत ये भी मौजूद है कि मत्ती ने इस किताब को पहले अरामी जुबान में लिखा और बाद में खुद या किसी दूसरे शख्स से इसका यूनानी जुबान में जो है वो तर्जमा करवाया। और जिस दिन यीशु मसीह ने मत्ती को बतौर शागिर्द अपने पास बुलाया, किताब मुकद्दस बताती है कि उस दिन जो है उसके घर के अंदर एक बड़ी दावत भी हुई, जिसका तज़किरा मरकुस की इंजील उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत से 15वीं आयत में हमें मिलता है। लिखा है, वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हलफई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। हमें इन तमाम तर बातों से जो है इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मत्ती जो है इस किताब का मुसन्नफ है। और एक और बात जिसको हमें जानना ज़रूरी है मत्ती की मौत के ताल्लुक से, इसके अंदर भी जो है तारीख़ में इख्तलाफ पाया जाता है। मसीही ईमानदार एक स्कॉलर जिनका नाम फॉक्सी है, वो कहते हैं कि उनकी मौत जो है उनका सर तन से जुदा करके जो है वो हुई, यानी उन्होंने शहादत पाई। लेकिन कुछ लोग इस बात की भी जो है वो दलील देते या इस बात को कहते हैं कि वो एक फितरी मौत मरा है। मत्ती रसूल के बारे आखिरी तज़किरा हमें अमाल की किताब पहले बाब की 13वीं आयत में, जब बाला खाना में 120 की जमायत थी, तो वहाँ हमें मिलता है। ये पहली बात जिस पे आज हम देख रहे हैं कि मत्ती की इंजील का मुसन्नफ मत्ती है, जो हलफई का बेटा लावी भी कहलाता है। दूसरी बात जो हम मत्ती की इंजील के सर्वे में देखेंगे वो है मत्ती की इंजील के अदाद शुमार के बारे में। मत्ती की इंजील 28 अबवाब पर मुश्तमिल है और 1071 आयात इसमें शामिल हैं। मत्ती की इंजील में 24 तमसीलों और 22 मोजज़ात का जिक्र है। तमसीलों में चिराग जलाकर चिरागदान में रखने की तमसील, अक्लमंद और बेवकूफ़ मेमार की तमसील, नई और पुरानी पोशाक की तमसील, नई और पुरानी मशकों की तमसील, जोरावर आदमी की तमसील, बीज बोने वाले की तमसील, अच्छे बीज और कड़वे दानों की तमसील, राई के दाने की तमसील, खमीर की तमसील, छुपे खजाने की तमसील, कीमती मोती की तमसील, बड़े जाल की तमसील, घर के मालिक की तमसील, खोई हुई भेड़ की तमसील, ना मुआफ़ करने वाले नौकर की तमसील, पाकिस्तान में मजदूरों की तमसील, 2 बेटों की तमसील, बदकार बागबानों की तमसील, शादी की ज़ियाफ़त की तमसील, इंजीर के दरख्त की तमसील, दयानतदार और बददयानत नौकर की तमसील, 10 कंवारियों की तमसील, तोड़ों की तमसील, भेड़ों और बकरियों के अलग अलग आखिरी दिन पेश होने की तमसील। ये वो तमासील हैं जो मत्ती की इंजील के अंदर
मौजूद हैं। और अगर मोजज़ात की बात की जाए तो कोढ़ी की शिफा का मोजज़ा, सूबेदार के नौकर की शिफा का मोजज़ा, पतरस की सास की तबका उसकी शिफा का मोजज़ा, यीशु बहुत से बीमारों को शिफा देता है, ये मोजज़ा तूफान को थमा देने का मोजज़ा, यीशु बदरूहों के लश्कर को सूरों में भेजता है, ये मोजज़ा छत पर से लटकाए गए मफलूज की शिफा का मोजज़ा, 12 बरस की बीमार औरत की शिफा का मोजज़ा, यायर की बेटी के मुर्दों में से जी उठने का मोजज़ा, 2 अंधों की शिफा का मोजज़ा, गूंगे की शिफा का मोजज़ा, सूखे हाथ वाले की शिफा का मोजज़ा, अंधे गूंगे बदरू गिरफ्ता शख्स की शिफा का मोजज़ा, 5000 मर्दों के खाना खिलाने का मोजज़ा, यीशु के पानी पर चलने का मोजज़ा, गनासरत में उसकी पोशाक को छूने वालों की शिफा का मोजज़ा, गैर कौम की औरत की बेटी की शिफा का मोजज़ा, 4000 मर्दों के खाना खिलाने का मोजज़ा, बदरू गिरफ्ता लड़की की शिफा का मोजज़ा, लड़के की शिफा का मोजज़ा, मछली के मुंह से महसूल के लिए सिक्का निकालने का मोजज़ा, 2 अंधों की आंखों के खुलने का मोजज़ा और बैतनिया की राह पर अंजीर के दरख्त के सूख जाने का मोजज़ा जो है वो मत्ती की अंजील में शामिल है। और ये टोटल 22 मोजज़ात हैं जिनका जिक्र मत्ती की अंजील में हमें मिलता है। तीसरी बात, मत्ती की अंजील के लिखे जाने की तारीख के बारे में। ये अंजील लगभग जो है वो 50 मसीह से 67 मसीह तक बताई जाती है। और अरेनियस बताते हैं कि मत्ती ने इंजील जब लिखी तो उस वक्त में पतरस और पौलुस जो है वो मुनादी कर रहे थे और रोम में कलीसिया की बुनियाद पड़ रही थी। और ये लगभग 61 मसीह के बाद की बात है। इब्तदाई कलीसियाई अजदाद मुत्तफिक हैं कि मत्ती की इंजील पहली लिखे जाने वाली इंजील है, जिसकी वजह से इसे आज बाइबल के अंदर इब्तदाई फहरिस्त में रखा गया है। यीशु ने मत्ती की इंजील के अंदर, मत्ती की इंजील के 24वें बाब की उसकी पहली और दूसरी आयत में जो है यरूशलेम के अंदर हैकल की तबाही की पेशीन गोई की। इसको अगर हम देखें तो लिखा है, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और हम जानते हैं, तारीख बताती है कि हैकल की तबाही जो है वो रोमी जनरल तीतस के दौर में 70 मसीह में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 मसीह से कबल ये इंजील लिखी गई। इसी वजह से इंजील मुकद्दस में इस बात का तज़किरा है। इसके साथ चौथी बात पे अगर हम गौर करें तो लिखे जाने का मकाम या जगह, यानी किस जगह से ये इंजील लिखी गई। तो बहुत सारे ज़राए यकीन करते हैं कि मत्ती की इंजील या तो अंताकिया में लिखी गई या मुमकिना तौर पे फिलिस्तीन में लिखी गई। पांचवी बात, किन लोगों को ये इंजील बराह रास्त लिखी गई? तो हमें किताब मुकद्दस में नज़र आता है, मत्ती की इंजील के अंदर ही नज़र आता है कि जो इंजील लिखने वाला मत्ती है उसकी जो बराह रास्त सुनने वाले हैं वो यहूदी लोग हैं और ये यहूदियों को लिखी गई। क्योंकि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मत्ती रसूल यहूदियों को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह वो मसीह है जो खुदा बाप ने जिसका वादा किया था, जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे। बराह रास्त इस अंजील के रिसीव करने वाले या सुनने वाले या जिनके लिए लिखी गई वो यहूदी लोग हैं। आज की इस एपिसोड के अंदर हम इन 5 बातों को जो है वो देख चुके हैं, इन 5 बातों का अहाता कर चुके हैं। खुदावंद के फजल से अगली वीडियो के अंदर हम चंद और बातें जो हैं उनका जिक्र करेंगे।
और इस तरह इन छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए मत्ती की इंजील का सर्वे मुकम्मल करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम एक बार फिर तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बड़ी कुदरत के लिए जो तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से दुनिया के अंदर काम करती रही। तेरा शुक्र उन लोगों के लिए जिनके वसीला से, जिनको इस्तेमाल करते हुए तूने अपने बेटे की उस कुदरत को जाहिर किया। तेरे खादम मत्ती रसूल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिन्होंने इस इंजील को लिखकर यीशु मसीह के बादशाह होने को यहूदियों पर और तमाम अक़वाम पर जाहिर किया। खुदावंद तेरा शुक्र, बख्श देना यीशु मसीह नासरी जो हकीकी बादशाह है हमेशा हमारे दिलों पर राज करता रहे। हमेशा उसकी हुकूमत को, उसके इख्तियार को हम अपनी जिंदगी में मानते रहें। और खुदावंद बख्श देना तेरा कादर हाथ इस ईमान की बढ़ोतरी के लिए हमारी जिंदगी पे बढ़ा रहे। तेरा शुक्र, आ मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर वही रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो के आखिर पे करता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि इन तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप इन तमाम तर वीडियोस को देख पाएँ और खुदावंद के कलाम को सीख पाएँ। खुदावंद बरकत।